प्रश्नावली 1। पहला प्रश्न है, नीचे कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं। निर्देशांक x अक्ष और y अक्ष के लिए दो बिंदु और एक बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। उन्हें निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कर बताइए कि बिंदु किस चतुर्थांश में है। पहला जो दिया हुआ है 3 और 4, उसको निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक समतल में जब दर्शाना है और बताना है कि ये बिंदु जो है वो कौन से चतुर्थांश में है। 3 और 4, पहला 3 और 4 दोनों प्लस में 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5। y अक्ष y डेश, x अक्ष x डेश, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 बिंदु क्या है पहला में 3 और 4। तो 3 किसका x का, ये हो गया 0 मध्य बिंदु या फिर ओरिजिन 0। तो 3 किसका x का है ना, तो x की तरफ 3 1 2 3 बढ़ेंगे, यहाँ पे मिला। और 4 किसका y का, ये किसका दर्शाता है y बिंदु को, y अक्ष के बिंदु को है ना। तो 1 2 3 4 यहाँ पे मिला। इसको 3 तक, इसके 3 तक बढ़ाएंगे इधर से। इस अक्ष को y अक्ष के x अक्ष के लंबवत y अक्ष में खींचना है और x अक्ष के लंबवत y अक्ष के लंबवत x अक्ष में खींचना है और x अक्ष के लंबवत y अक्ष में खींचकर हमें बिंदु मिला 3 और 4। ये किस चतुर्थांश में, ये चतुर्थांश कौन सा है, पहला है, ये दूसरा है, ये वाला चतुर्थांश तीसरा है और ये चौथा चतुर्थांश में है। तो अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु थ्री एंड 4 फर्स्ट चतुर्थांश या फिर प्रथम चतुर्थांश में है, ऐसा आलेख में दर्शा करके हमें बताना है कि कौन से चतुर्थांश में है। नेक्स्ट कौन सा बिंदु दिया हुआ है इसी में, दूसरा है -5 और 6, इसको भी दर्शाना है निर्देशांक समतल पर। दूसरा है -5 और 6, -5 x का, तो इस तरफ आएगा बिंदु x डेश में 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और -5 और 6 किसमें x का प्लस में 1 y का प्लस में 6 है ना, y बिंदु का प्लस में 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6। तो -5 x अक्ष से x y और y डैश, ये हो गया ओरिजिन 0। तो -5 x डैश से यहाँ पे मिलेगा बिंदु और x अक्ष y अक्ष पे 6 बिंदु जो x अक्ष के समांतर रेखा में हमें मिलेगी। ये बिंदु मिला हमें कौन सा, -5 और 6, मान लेते हैं इसको बिंदु B। तो बिंदु B -5 और 6 कौन से चतुर्थांश में, ये पहला ये दूसरा, तो द्वितीय चतुर्थांश में है। कैसे कह सकते हैं कि ये बिंदु है -5 और 6 द्वितीय चतुर्थांश में है। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा बिंदु दिया हुआ है, -2 -1, दोनों माइनस में x और y, तो y डैश और x डैश में आएगा x डैश y और y डैश, -2 और -1।
-2 और -1, 2 3 -1 -2 -3 और 1 2 3 -1 -2 -3। तो x का -2, ये x अक्ष में -2 यहाँ पे है और y अक्ष में -1 यहाँ पे। तो ये बिंदु हमें यहाँ पे मिलेगा -2 और -1, x के लिए -2 और y अक्ष के लिए -1 मिला। बिंदु मान लेते इसको C। अतः C बिंदु -2 और -1 कौन से चतुर्थांश में, ये कौन सा चतुर्थांश है, तीसरा है। तो तीसरे या फिर तृतीय चतुर्थांश में है। द्वितीय के बाद तृतीय चतुर्थांश में है, यही हमारा आंसर है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा बिंदु दिया हुआ है, 2.5 एंड -7। चौथा है इसी में 2.5 एंड -7। 2.5 किस में है, x के प्लस धनात्मक अक्ष में है ना, x अक्ष के धनात्मक साइड में। और 7 किस में है, -7 y अक्ष के ऋणात्मक में, y डैश y x x डैश। 2.5 x के धनात्मक में 1 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे मिडिल में 0.5 का बिंदु होता है ना। तो 2.5 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 2.5 2.5 और x y में -7। तो 1 2 3 4 माइनस में ना, सब किस में है, माइनस में। 4 5 6 7 y डैश -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, ये हो गया 0। तो 7 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, और 2.5 यहाँ पे आ रहा है। कहाँ पे मिला बिंदु हमें, ये 2.5 एंड -7 मान लेते हैं इसको बिंदु D। अतः ये कौन से चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में। बिंदु D 2.5 एंड -7 चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, आंसर। चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, आंसर। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न दिया है इसे में, निम्नलिखित बिंदुओं के निर्देशांक के आधार पर बताइए कि बिंदु किस अक्ष पर स्थित है। अक्ष बताना है, एक्स अक्ष पे है कि वाई अक्ष पे। अक्ष में तब होता है जब एक अक्ष का मान 0 हो। यहाँ पे सभी में एक अक्ष का मान 0 दिया हुआ है, तो बताना है कि ये बिंदु कौन से अक्ष में है। जीरो और 5, पहला जो दिया हुआ है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये है 0 और 5 बिंदु। -6 0 -3 0 और 0 -3.5। इसको दर्शा के नहीं बताना है, ऐसे ही हम ओरली बता सकते हैं। ये बोल रहा है बिंदु 0 एंड 5, एक्स का 0 और y का 5। तो इसको बोल सकते हैं हम कि ये कौन सा, ये बिंदु जो है 0 एंड 5 किस में है, y अक्ष में है। उसी प्रकार से इसमें x अक्ष में -6 है, y अक्ष 0 है, y अक्ष का कोई मान नहीं है। मतलब कि ये कह सकते हैं ये किस में है, x अक्ष में है। -6 और 0 x अक्ष में है, ठीक है। उसी प्रकार से -3 और 0, इसमें का y 0 है और x अक्ष में क्या है, -3। अतः ये बिंदु भी किस में है, x अक्ष में है।
उसके बाद x का 0 है, x का निर्देशांक 0 है और y निर्देशांक का बिंदु -3.5 है। मतलब ये कौन सा अक्ष में होगा? y अक्ष में होगा। बता सकते हैं जिस अक्ष का मान 0 है वो नहीं होगा और जिस अक्ष के मान में कुछ वैल्यू है वही अक्ष का बिंदु उस अक्ष पर स्थित होगा जिस अक्ष में किसी को मान दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है बिंदु P -4 -7 खाली स्थान चतुर्थांश में है। -4 -7 करके देख लेते हैं। 0 -4 किसमें? x में। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एंड -7। ये हो गया x, ये x डेस, ये y, ये y डेस। -7 मतलब कि y अक्ष में क्या है? P बिंदु का मान क्या है? -4 और -7 है। तो x अक्ष में -4, y अक्ष में -7। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 यहाँ पे मिलेगा ये बिंदु और ये y अक्ष से ये बिंदु है ना। तो ये कौन सा चतुर्थांश में ट्रेस करने पे हमें ये बिंदु कहीं पे यहाँ पे मिलेगा -4 और -7। बिंदु का नाम है P। तो पूछा है प्रश्न में कि ये कौन से चतुर्थांश में है। ये कौन सा चतुर्थांश है? ये वाला थर्ड, तृतीय। अतः उत्तर में क्या आएगा? यह तृतीय चतुर्थांश में है। ये जो बिंदु है वो खाली स्थान में क्या लिखना है? तृतीय चतुर्थांश में है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक खाली स्थान होता है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। x अक्ष पर बिंदु है तो उसका y निर्देशांक क्या होगा? मान के चलो x अक्ष पर बिंदु 9 है, y निर्देशांक 0 होगा, है ना। निर्देशांक तृतीय ये 0। निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष परस्पर क्या होते हैं? एक दूसरे के लंब होते हैं। दोनों अक्ष एक दूसरे पे लंब होते हैं। दोनों अक्ष परस्पर लंब होते हैं। ठीक। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक भी 0 होगा। जब x अक्ष पर स्थित y निर्देशांक 0 होगा तो y अक्ष पर स्थित x निर्देशांक भी 0 होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक, ये जो बिंदु होता है उसका निर्देशांक क्या होता है? 0 एंड 0। y के लिए भी 0 और x के लिए भी 0। उसके निर्देशांक क्या होंगे? 0 एंड 0 होते हैं। ये हमारा उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं। चौथा प्रश्न है आलेख 505। यहाँ पे जो आलेख दिया हुआ है उसका नाम है आलेख 05 में प्रदर्शित बिंदुओं की स्थिति का अवलोकन करने में लिखित निर्देशों के अनुसार कार्य कीजिए। निर्देश दिए हुए हैं और इस आलेख में कुछ बिंदु दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न को पढ़ करके हमें बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके x निर्देशांक समान है। उन बिंदुओं को इनमें से खोजना है जिनमें x निर्देशांक जो है वो समान है। दो बिंदु है x और y निर्देशांक के, एक बिंदु है जिसमें दो निर्देशांक है x और y। तो ये इसमें से उस बिंदुओं को ढूंढना है जिसके x निर्देशांक समान है। 3 3 3 तो BDP हो गया और 5 5 CS और सिर्फ x निर्देशांक को देखना है ना किसमें बराबर है करके। तो BDP और CS और ये रहा GR
बी, डी, पी, सी, एस और जी, आर। जी, आर के निर्देशांक क्या है? एक्स निर्देशांक समान है। यही आंसर है हमारा। बिंदु के नाम लिखना है ना, तो बिंदुओं के नाम हमने लिख दिए। अब नेक्स्ट है इसमें, ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके वाई निर्देशांक समान है। वाई निर्देशांक ई 6 और 6, ई और बी, जी और सी 5.5, बी ई, जी सी और वाई निर्देशांक को लिखना है केवल क्यू पी और है क्या आर एस। आर और एस के भी वाई निर्देशांक समान है। तो बिंदु क्या क्या मिले हमें? ई, बी, जी सी, क्यू पी और आर एस, ये बिंदु हैं जिनके वाई निर्देशांक समान है। आगे नेक्स्ट इसके बाद है तीसरा, ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके एक्स और वाई निर्देशांक दोनों ही समान है। उन बिंदुओं को लिखना है जिसके एक्स और वाई दोनों निर्देशांक समान है, जैसे कि क्यू, क्यू है और आर और डी और सी 5.5। तो क्यू आर डी सी ऐसे इन बिंदु हैं जिसके एक्स और वाई दोनों निर्देशांक समान है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते इसके बाद, बिंदुओं के बीच की दूरी। हम अब पढ़ेंगे कि कैसे बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात किया जाता है। नए दिए गए आलेख में 4 बिंदुओं ए बी सी डी को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे नीचे एक आलेख दिया हुआ है जिसमें ए बी सी डी 4 बिंदु को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे ए, ये बी, ये सी और ये बिंदु डी। क्या आप बता सकते हैं कि ए बी सी डी बिंदुओं के बीच की दूरियां कितनी कितनी है? ए बी से दूरी और सी डी की दूरी क्या बता सकते हैं क्या? क्या बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी ए बी, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ए बी और बिंदु सी और डी के बीच की दूरी सी डी, बीच की दूरी सी डी से कम है या दोनों दूरियां बराबर हैं? हम उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? जिनके निर्देशांक दिए गए हों, जिसके निर्देशांक दिए गए हों उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में आज जानेंगे। उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना आसान है जो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर अक्षों पर या उनके समांतर किसी रेखा पर स्थित हो। उन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना आसान है जो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर अक्षों पर या उनके समांतर किसी रेखा पर स्थित हो। इस अक्ष पे स्थित हो या फिर उनके समांतर किसी रेखा पर स्थित हो, उनकी दूरी ज्ञात करना आसान है। जैसे कि ये बिंदु 1 में है, 4 में है, तो इसकी दूरी हम बता सकते हैं कि 1 2 3 सेंटीमीटर या फिर 3 इकाई होगी, हम बता सकते हैं आसानी से। और ये भी समांतर है एक्स अक्ष के, तो ये बिंदु किस में है? 2 में, और ये बिंदु किस में है? 6 में, तो 4। इसकी दूरी क्या हो जाएगी? 6 में 2 माइनस कर दिए तो 4 सेंटीमीटर होगी। तो हम ऐसे बिंदु को बता सकते हैं जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर स्थित हो, या फिर एक्स अक्ष के समांतर या फिर वाई अक्ष के समांतर हो। ठीक है, किसी रेखा जैसे ए 1 and 1 व बी 1 and 4, इसी तरह सी 2 and 2 और डी 2 and 6 and 2 है। इनमें पहले दोनों बिंदुओं के वाई निर्देशांकों का अंतर लेने पर दूरी ए बी के बाद वाई निर्देशांकों के अंतर, जैसे कि
ए और बी में y निर्देशांक क्या है 4 और 2, तो इन दोनों का अंतर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, सॉरी बिंदु क्या है ए और बी की दूरी निकालना है। वाई निर्देशांक क्या है ए और बी के 4 एंड 1, तो 4 में 1 माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसकी दूरी 3 है करके, है ना। तो इनमें से पहले दो बिंदुओं के वाई निर्देशांक के अंतर पर दूरी ए बी तथा बाद के दो बिंदुओं के एक्स निर्देशांकों का अंतर, बाद के जो दो बिंदु हैं सी और डी उसके एक्स निर्देशांकों का अंतर निकालेंगे। तो 6 में 2 माइनस किए तो मिला क्या 4, है ना, का अंतर लेने पर दूरी क्रमशः सी डी क्रमशः प्राप्त कर सकते हैं। ए बी की दूरी ए बी बराबर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इकाई, चूँकि ए बी y2 माइनस y1 क्योंकि x2 माइनस x1 x2 और x1 बराबर है। क्यों लिए हमने सिर्फ y निर्देशांक को क्यों माइनस किया है, क्योंकि x निर्देशांक क्या है बराबर है, इस वजह से y निर्देशांकों को माइनस किया, है ना। इसको मान लेते हैं y2, ये हो गया y1, तो y2 माइनस y1 करने पे हमें इसका आंसर पता चल गया, दूरी का मान पता चल गया 4 माइनस 3, ठीक है। उसके बाद c और d के में भी वैसी है, c और d में x2 माइनस x1 किए, है ना, x2 माइनस x1 क्योंकि y2 और y1 का वैल्यू दोनों में समान है। y2 और y1 की वैल्यू समान है, इस वजह से x2 माइनस x1 लिए, ठीक है। तो जो कि सी डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 क्योंकि y1 y2 बराबर है, इस वजह से इसी तरह p इज इक्वल टू 1 माइनस 2 और q 1 माइनस 6 के बीच की दूरी, तो p और q दो बिंदु है 1 एंड माइनस 2 1 एंड माइनस 6। इसी प्रकार से p और q की दूरी भी हम निकाल सकते हैं। q में p और q में x अक्ष बराबर है, तो y अक्षों के y निर्देशांक के बिंदुओं के y निर्देशांकों को माइनस करेंगे। x निर्देशांकों के बिंदु बराबर है तो y निर्देशांकों को माइनस करने पे -6 माइनस -2 y2 माइनस y1 करने पे, है ना, तो -6 प्लस 2 इज इक्वल टू -4, क्या आया दूरी -4। p और q के बीच की दूरी हमें पता चलेगी, दूरी धनात्मक ली जाती है, अतः पी क्यू इज इक्वल टू 4 इकाई होगी। दूरी को धनात्मक लिया जाता है, ऋणात्मक नहीं लिया जाता। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, करके देखिए। इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और बिंदु दिए हुए हैं उन्हें हमें निर्देशांक समतल पर दर्शा करके इन बिंदुओं को नामकरण करके इनका दूरी ज्ञात करना है।